हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को जय माता दी, राधे राधे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दी नवरात्रे तो जा चुके हैं और आप हमारे साथ नवरात्रों के व्लॉग शेयर कर रहे हो। तो डियर, ये जो व्लॉग है मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो फ़ोन में था, तो मैंने कहा क्यों ना, भाई माता रानी की पूजा पाठ का व्लॉग है तो अगर शेयर कर देंगे तो कोई नहीं, अच्छी बात ही हैगी। तो यहाँ पे बस मैं अग्यारी वगैरह कर रही थी, और अग्यारी में मैं रखती हूँ कपूर, बताशा, लौंग, इलायची, और हमारी जो हवन सामग्री होती है वो घी, कंडा, ये सब चीज़ें रखती हूँ, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अग्यारी के चारों तरफ पानी भी घुमाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बस मैंने माता रानी के टीका वगैरह लगा दिया था। जोत मैं जला चुकी थी, और नवरात्रे अब जा चुके हैं, लेकिन मतलब जब नवरात्रे होते हैं ना तो घर में ना एक पॉजिटिविटी सी रहती है और बहुत अच्छा सा लगता है। मतलब माता के आने से ना घर में ना बहुत रौनक सी आ जाती है। तो यहाँ पे बस मैं सभी भगवान जी के टीका लगा दूंगी। उसके बाद मैं अपनी दुर्गा चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद आरती वगैरह ये सब करती हूँ। तो ये ना मेरा एक नियम सा हो जाता है, और ये नियम मैं हमेशा से ही, मतलब जब से मैं शादी नहीं हुई थी, जब मैं कुंवारी थी तब से ही है। तो यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है। तो बस मैं पूरे घर में इसके बाद आरती वगैरह दे देती हूँ, और भूल चूक की माफ़ी मांग लेती हूँ, और यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा माथा टेकती हूँ अपना। आप लोग भी इसी तरीके से पूजा करते होंगे नवरात्रि में। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट करके कहा था कि दी आप बहुत अच्छी पूजा करते हो, तो धन्यवाद। बस भगवान ने सिखाया वैसा ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आए थे कीर्तन में, तो आप लोगों ने इन आंटी जी को मेरे व्लॉग में कई बार देखा होगा। तो यहाँ पे आंटी जी के यहाँ पे कीर्तन हो रहा था, और बहुत अच्छा कीर्तन हुआ था। सच में माता रानी के जो गीत हो रहे थे ना वो बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे ना एक आंटी जी थी, उन्होंने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। सच में कभी कभी हम लोगों को कीर्तन वगैरह में जाके ना, अगर कोई बड़े बुजुर्ग को कुछ अच्छी बातें सिखा रहे होते हैं ना तो वो सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आंटी जी तो हमेशा से, मेरी जब से शादी हुई है ना, ये आंटी जी हमेशा से 9 व्रत रहती हैं। ये 9 मतलब जो सर्दियों वाले नवरात्रे होते हैं वो भी, और जो गर्मियों वाले नवरात्रे होते हैं वो भी। और मतलब ये नवरात्रों में 9 दिन, और ये पाठ वगैरह भी करती हैं। आंटी जी के पास है ना काफ़ी मोटी सी किताब है ना, तो उस किताब को 9 दिन पढ़ती हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से पूजा पाठ करती हैं आंटी और अंकल जी। तो चलिए आप लोग है ना माता रानी के गीत सुनिए, और अच्छा लगता है ना माता रानी के गीत सुनना। पहले मुझे भी ढोलक बजानी, गीत गाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन है ना अब मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ तो मैं ये सब चीज़ें भूल गई हूँ। लेकिन आज आंटी के कहने पे मैं आंटी के घर आ गई थी। तो चलिए आप लोग भी माता रानी के गीत सुनिए। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी बैठी हुई थी, और हम लोग भी माता रानी के कीर्तन सुन रहे थे। मुझे तो सही बता रही हूँ, मैं बहुत सारे कीर्तन आते थे, लेकिन मैं सारे माता रानी के कीर्तन भूल चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे जो आंटी और जितने लोग गा रहे थे ना, तो उसमें मैं ध्यान करके मैं भी गाने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी सारे गाने मैंने याद भी कर लिए थे। जब हम है ना इन सब चीज़ों को मतलब इन सब चीज़ों को करते रहते हैं या फिर जाते आते रहते हैं ना, तो ये सब चीज़ें याद रहती हैं। और मैं, पता है, ढोलक भी बहुत अच्छी बजाती थी पहले, बहुत अच्छी। लेकिन अब मैं ना सच में मैं ढोलक भी भूल गई हूँ, और मुझे इतने अच्छे अच्छे कीर्तन आते थे, लेकिन सब भूल चुकी हूँ सब। कहते हैं ना घर गृहस्थी में आके और टेंशनों ने आके सब चीज़ भुला दी है। और यहाँ पे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद ना अभी जब आरती वगैरह होगी ना, तो आप लोग देखेंगे कि आरती भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। यहाँ पे ना जो माता रानी के कीर्तन करने वाली ना लेडीज़ों की मंडली आती है, तो वो इतने अच्छे अच्छे कीर्तन गाते हैं। और चलिए आप लोगों को मैं इन आंटी जी से मिलवाती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई।
उठे तो रोटी खिला। क्यों? थोड़ा सा तेज तेज। वीडियो बना रही हूँ ना, वीडियो बना रही हूँ। अगर दरवाजे को कोई भूखा गया उसको रोटी दे दो, पैसा मत दो, उसे पानी पिला दो जो तुम्हारे पास है। या घर में कोई बूढ़े सास ससुर कोई भी है उनकी सेवा करो, उसमें तुम्हारा हर तीरथ है। लेकिन कहते लोग क्या नहीं, अपना खाना लेके खा लेना, मजा आए मंदिर में कीर्तन आया बुलाया मजा आएगा। तो क्या उनके दिल में तो जोर पड़ गया कि खाना तो दे नहीं रही है, और जा रहे भगवान के पास, भगवान क्या कहेंगे भूखे मर जाएगा, अरे खाना पानी देख आराम से जाओ। लेकिन क्या करे, नहीं नहीं अरे तुम्हारा हाथ टूटा हुआ क्या, खाना ले खा लेना। मैं जाऊँ कब से बुलावा है उनके घर में जाएंगे था, देखो मम्मी कहा गए कि कीर्तन में आना, 4 बज गए अभी पहुंची नहीं, हमारे यहाँ नहीं जाएंगे कीर्तन में, क्या करें इससे क्या बोले देखो पता। लाख काशिया मथुरा में तीरथ करो, लाख काशिया मथुरा में तीरथ करो, कुछ होने जाने को तेरा नहीं, कुछ होने जाने को तेरा नहीं। लाख काशिया मथुरा में तीरथ करो, लाख काशिया मथुरा में तीरथ करो, इससे कुछ होने जाने को तेरा नहीं, इससे कुछ होने जाने को तेरा नहीं। घर में माता पिता, घर में माता पिता की जो सेवा नहीं, घर में माता पिता की जो सेवा नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, किसके पास जाना, क्या करना है, वो क्या करना। मोहन मोहन का रटवा लगाए, मोहन मोहन का रटवा लगाए, मोहन का दर्शन करा दो, मोहन का दर्शन करा दो, अपना सुदामा बताए, नाम अपना सुदामा बताए, जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो भुलाने के काबिल नहीं है। द्वार पर एक खड़ा है भिखारी, द्वार पर एक खड़ा है भिखारी, अंदर जाने के काबिल नहीं है, अंदर जाने के काबिल नहीं है। द्वार पर आया तो है, उसकी शकल सूरत बहुत बिगड़ी हुई है, भिखारी है, लेकिन कहता है मौन से दर्शन करें। अब रट लगाए भगाने लायक भी नहीं है बूढ़ा आदमी, तो क्या कहते हैं भगवान इतना सुने कि मतलब कोई ऐसे नाम है सुदामा बताते हैं, क्या कहते हैं। और मेरे लिए हो क्या लाए, और मेरे लिए हो क्या लाए, ना चावल की पुटली बगल में, ना चावल की पुटली बगल में, जो चबाने के काबिल नहीं है, जो चबाने के काबिल नहीं है। द्वार पर एक खड़ा है भिखारी, द्वार पर एक खड़ा है भिखारी, अंदर आने के काबिल नहीं है। द्वार पर एक खड़ा है भिखारी। बताइए क्या लाया अंतर जाने भगवान।
छीना चावल की पुटली बगल से, छीना चावल की पुटली बगल से, और दो भाग में उसको खाए, और दो भाग में उसको खाए। हाथ पकड़ा है रुक्मणी ने आके, हाथ पकड़ा है रुक्मणी ने आके, जमाने के काबिल नहीं